नमस्ते दोस्तों, मैं अमित मंत्री आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं हर बार एक नया टॉपिक लेके आता हूं, इस बार भी एक नया टॉपिक लेके आया हूं। नया टॉपिक बोले तो एक थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है, बहुत अच्छा है ये। मेरे मुझे बहुत अच्छा लगा है। बट अब आप लोगों को कैसा लगता है ये तो मेरे भाई लोग कमेंट जब करेंगे कमेंट बॉक्स में तब मुझे पता चल ही जाएगा। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँ, आप जैसे सभी ने थंबनेल देखा होगा कि रियल हीरो कौन, तो सबके दिमाग में आ जाएगा रियल हीरो सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, अक्षय कुमार। तो ये हीरो है, बट मेरे हिसाब से मैं इनको हीरो नहीं मानता, मैं इनको एंटरटेनर मानता हूँ। जो हमको एंटरटेन करते हैं पर्दे पे, जो हमको एंटरटेन करते हैं, हम उनकी मूवीज देखते हैं, तो ये लोग एंटरटेनर। एक्चुअल में रियल हीरो कौन होता है? रियल हीरो होता है हमारा इंडियन आर्मी का सोल्जर। वो हमारे लिए रियल हीरो का रोल अदा करते हैं। रियल हीरो का मीनिंग क्या है? हीरो मीन्स क्या होता है? जैसे हमारे पापा हमारे लिए हीरो थे ना, मतलब जो देश के लिए कुछ कर रहा है, जो पूरी देश के लिए अपने को समर्पित कर चुका होता है, उसको हम एक्चुअल में रियल हीरो कहते हैं। और जैसा कि मैं हर बार ही एक दो लाइन बोल के मेरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, तो इस बार भी दो लाइन बोल के मेरा टॉपिक स्टार्ट करना चाहूँगा। आओ हम सब शपथ खाते हैं, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के आगे हम सब शीश झुकाते हैं। तो ये मेरा स्लोगन है आज का। ये बोलने का मीनिंग ये था कि हम सब शपथ खाते हैं, मतलब हमारी जो इंडियन आर्मी है बहुत बड़ी इंडियन आर्मी है। जैसा कि मेरे सारे भाइयों को और मेरे दोस्तों को पता होगा, यूएसए और उसके बाद में चाइना के बाद में अगर थर्ड नंबर पर हमारी इंडियन आर्मी है, जो सबसे बड़ी इंडियन आर्मी है विश्व में, थर्ड नंबर पर है वो। और इसकी जो हमारी शुरुआत हुई थी वो 1895 में हुई थी शुरुआत हमारे इंडियन आर्मी की। ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जिसको सबसे पहले इसका नाम था ब्रिटिश इंडियन आर्मी। जब ब्रिटिश जो यहाँ पे आए थे ना, उन्होंने स्टार्ट किया था इसको, जिसको उसका नाम था, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने स्टार्ट किया था ना, इसलिए उसका नाम था ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ये स्टार्टअप हुआ था। फिर उसके बाद में 1943 में हमारे, हम सभी जिनको जानते हैं, सुभाष चंद्र जी बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए, इसकी शुरुआत हुई थी 1943 में, जिसका नाम था आजाद हिंद फौज, जो हमारे सुभाष चंद्र जी बोस ने स्टार्ट किया था। हमारे इंडिया का स्पेशल आर्मी बोल के था वो। और उसके बाद में जो करंटली अब जो हमारा इंडियन आर्मी जो चालू हुआ है वो 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुआ है। करंट में जो अब चल रहा है, जिसको हम इंडियन आर्मी के नाम से, वैसे तो इंडियन आर्म फोर्स का सबसे बड़ा हिस्सा होता है इंडियन आर्मी। मेरे सारे भाइयों को दोस्तों को पता होगा कि इंडियन आर्म फोर्स का सबसे बड़ा हिस्सा इंडियन आर्मी है। और मेरे दोस्तों, आप लोगों को अभी रिसेंटली 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उरी में, हमारे जो 20 जवानों को मारा गया था बंकर में घुस के, तो वो भी सबको बताऊंगा। उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया हम लोगों ने। मुझे यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं करना है कि हम लोगों ने क्या किया और क्या नहीं, सारा न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल्स में, न्यूज़ में हम सब ने देखा है। उरी सर्जिकल स्ट्राइक पे एक मूवी भी बना है, वो भी हम सब लोगों ने देखा है। तो मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो इंडियन सोल्जर्स की बात कर रहा हूँ, कि हमारे जो रियल हीरो है वो इंडियन सोल्जर्स है। आप सभी अगर कैसे, आप कभी एयरपोर्ट से जैसे आप जा रहे हो, वाया फ्लाइट आप जा रहे हो एयरपोर्ट पे, आपको कोई सेलिब्रिटी दिख गया तो आप लोग क्या करते हो? अरे देखिए सलमान खान खड़े, अरे देखिए अक्षय कुमार जी खड़े, बस जाते हैं फटाफट उनके एक सेल्फी खींचेंगे, सर आपका ऑटोग्राफ प्लीज। लेकिन हम जब कभी एक सोल्जर से मिलते हैं स्टेशन पे, एयरफोर्स पे, तो हम उनका कभी ऑटोग्राफ नहीं लेते, उनके साथ तो कभी एक सेल्फी नहीं खींचते। इवन उनको जाके ये तक नहीं पूछा जाता मेरे भाइयों कि सर आप सेना से आए हो, आप सरहद से आए हो, तो वहाँ के हालचाल कैसे, आप कैसे हो, आपकी फैमिली कैसी, आपको वहाँ कैसा फील होता है, आप अभी कैसा फील कर रहे हो, अपने गांव वापस जा रहे हो, तो कभी नहीं पूछते। जैसे अभी मैं जिनको जानता पहचानता हूँ, मेरे जान परिचित में जो लोग होंगे, जैसे अब हमारे घर के दो चार आगे कोई बंदा है, वो फोर्स में है, इंडियन आर्मी में है, वहाँ जाता है, तो हम उसके घर जाके कभी ये नहीं पूछेंगे ना कि भाई आप लोग कैसे हो, आपको कोई ज़रूरत है तो हमें बताइए, क्योंकि हमारे भैया तो उधर देश की रक्षा के लिए गए हुए। आपको कोई भी सामान लगे, कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी हम जब आपके काम आ पाए, तो आप बिल्कुल हमें कॉल कीजिए। सब कोई नहीं जाके बात करता दोस्तों, जबकि हमने ये करना चाहिए। क्योंकि आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम जितने त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं ना, इंडियन आर्मी के वजह से करते हैं। अगर हर सोल्जर बोल दे मैं सरहद पे खड़ा नहीं रहूंगा, भाई मेरा काम नहीं है खड़ा रहना, तो आप सुकून का एक पल भी नहीं जी पाओगे, एक पल भी सुकून का नहीं जी पाओगे। तो इसीलिए मैंने आज जो रियल हीरो बोला है ना, जिंदगी में असली रियल हीरो कौन है, वो हमारे इंडियन आर्मी है, हमारे सोल्जर्स है। और अब मेरे सभी भाइयों को बताऊंगा, हमारी इंडियन आर्मी 3 डिवाइडेशन में बटी हुई है: थल सेना, नौसेना, वायुसेना। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, ये हम सब जानते ही है। और ये जितनी जी तोड़ मेहनत करते हैं ना, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन की बात, जैसे 2013 में उत्तराखंड में जो बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, सारे लोग उस त्रासदी से रूबरू हुए, सबने देखा था क्या मौत का मंजर था वो, यहाँ वहाँ लाशों के ढेर पड़े थे। लेकिन हमारे फौजी भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी, और वो 2013 का विश्व का सबसे बड़ा एक ऑपरेशन चला, रेस्क्यू ऑपरेशन था, सिविलियंस और आर्मी के बीच का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो 2013 में राहत के नाम से चलाया गया था। राहत बोल के उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था। सबसे बड़ा विश्व का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था वो।
और हमारे जब भी हमारे पे त्रासदायी, भूकंप बोलिए, बाढ़ पीड़ित बोलिए, कहीं कोई चट्टान खिसक गई है, आए समय सारी चीज़ें होती रहती, कोई आतंकवादी हमला बोलिए, 26/11 का भी आप सभी को मेरे भाइयों याद होगा, जिस तरह ताज होटल में जो हुआ था, जो मुंबई में पूरा मुंबई उस समय सदमे में आ गया था, पूरा हिंदुस्तान सदमे में था, मुंबई क्या पूरा हिंदुस्तान सदमे में आया हुआ था। उस समय भी हमारी इंडियन आर्मी ने ही हमारी मदद की है। और मेरे ऐसे उस हर जवान को सलाम है, उनकी माओ को सलाम है, हिंदुस्तान की माँ को सलाम है जिसने अपने बच्चों को आर्मी में जाने के लिए प्रेरित किया है। ऐसे कई गांव कस्बे के लोग हैं। आज आप किसी से पूछा जाए ना, भाई आपका एम क्या है, व्हाट इज योर एम, तो सब बोलेंगे आई वांट टू बिकम इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ सीए, आई वांट टू बिकम अ पायलट, ये दुनिया भर की चीज़ें बोलेंगे। बट ये कोई नहीं बोलेगा आई वांट टू बिकम अ इंडियन सोल्जर, मैं इंडियन आर्मी दिल से ज्वाइन करना चाहता हूँ, कोई नहीं बोलेगा मेरे भाइयों। बहुत कम लोग, और जिनमें जज्बा है, जिनमें रुतबा है करने का, वही लोग इस चीज़ को करते। कई ऐसी वीर माओ को, कई वीर बीवियों को प्रणाम, जिन्होंने अपना सिंदूर, जिन्होंने अपना कपूत, अपना सपूत, अपना बेटा, अपना सब, सॉरी मैंने कपूत गलती से मेरे मुंह से निकला है, अपना बेटा देश पे कुर्बान कर दिया, अपने पतियों को देश पे कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को देश पे कुर्बान कर दिया। और हमारे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात और भी है कि अब तो इंडियन आर्मी में बच्चियों ने भी जाना चालू कर दिया है, वहाँ पे गर्ल्स को भी एंट्री मिल चुकी है। बहुत खुशी की बात है ये कि अब वो जो जिस तरह हमारे भाई सिर्फ अकेले वहाँ लड़ते थे, अब हमारी बहनें भी, हमारी बच्चियाँ भी वहाँ पे उनका साथ दे रही है। और अभी के कंडीशन में अगर हम देखा जाए तो अभी तो बहुत सारे जगहों पे बच्चियों ने आगे इंडियन आर्मी को कई उन्हें वायुसेना के जरिए, नेवी के जरिए, थल सेना के जरिए इंडियन आर्मी ज्वाइन की है। और इंडियन आर्मी हमारे इंडियन आर्म फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरा बोलने का ओवरऑल मीनिंग यही है कि भाई हम जब एक सेलिब्रिटी को इतना मान सम्मान देते हैं, एक सेलिब्रिटी का डेथ हो गया ना तो सबका स्टेटस दिखता है मुझे, रेप करके सेलिब्रिटी का, सब कुछ सेलिब्रिटी को हो गया, किसी को सांप ने काट लिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, कोई बिल्डिंग से गिर गया, किसी को कोविड हो गया, तो कितना मीडिया में सारे जगहों पे चलता है। बट जब फौजी शहीद होते हैं तो बस एक मॉर्निंग की न्यूज़, एक दोपहर, एक इवनिंग में दिखता है, हाँ यहाँ ये हमला हुआ, यहाँ अभी रिसेंटली हम सब लोग 14 फरवरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे करके चिल्लाते घूमते, पुलवामा अटैक हुआ था उस दिन, मेरे दोस्तों हमारे यहाँ पे कितने हमारे जवान शहीद हुए थे, कितने जवानों को हम उस दिन श्रद्धांजलि देनी चाहिए हमने, ना कि वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए। और एक जवान वहाँ सीमा पे क्या सहता है सिर्फ ये वही जानता है। स्टेन गन जो होती है ना, जो गन वो हाथ में खड़े रह के खड़े रहते हैं ना, उतने माइनस टेम्परेचर में हम एक सेकंड नहीं खड़े रह सकेंगे, वो पूरा दिन खड़े होते हैं और हमारे लिए, हमारी सरहद की रक्षा करते, अपनी धरती माता के लिए, अपनी धरती माता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते। कभी पीछे ये कदम नहीं रहते, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, नहीं। उनका जो शेड्यूल होता है ना मेरे दोस्तों, शायद आप लोगों को तो पता होगा, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock उठते हैं वो लोग, 4 बजे अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, उनका ये शेड्यूल होता है, उनका वर्कआउट, उनका अनुशासन। और उनकी एक्चुअल में वो जब वहाँ तो होते हैं, वहाँ तो देश की रक्षा करें ना, पूरे देश की रक्षा करते हैं। वहाँ जो जब उनका जो गाँव है, जहाँ उनके बीवी बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं, उनकी सिस्टर होती है, कभी हम लोग उनका हाल पूछने जाते हैं? नहीं पूछते। और एक ही दिन हम लोग याद करते हैं, बस 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये वो सारी चीज़ें, या कोई वो 26/11, उसके बाद में कभी सोचते हैं कि सच में एक सोल्जर की लाइफ क्या है, वो कैसे सरवाइव करता है, वो क्या क्या कठिनाइयों से गुजरता है, कितना सहने के बाद भी वो आवाज़ तक नहीं करता है, इतना सहने के बाद कभी ये नहीं बोलता है कि मैंने देश के लिए किया है, कभी कोई सोल्जर नहीं बोलता। मेरे उन सारे सोल्जर भाइयों को मेरा दिल से नमन है जो चले गए हैं और जो आज भी देश की सेवा में तत्पर खुद को खड़ा रख रहे हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि असली हीरो अगर आपको किसी को मानना है ना ज़िंदगी में, हमारी इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं ना, उन्हें मानिए, वो सारे असली हीरो है। और दूसरी, जैसा कि मैं हर बार ये आपको बोलता हूँ, मैं मेरा वीडियो अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। और ये मेरा वीडियो सारे सोल्जर भाइयों को समर्पित है। मैं इंडियन आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आज मैं मानता हूँ, आज मैं अगर एक खुली हवा में सांस ले रहा हूँ ना, मेरी फैमिली इतना घूम रही है, अच्छे से रह रही है, तो सिर्फ इंडियन आर्मी के भरोसे हम आज इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। हम लोग यहाँ त्यौहार सेलिब्रेट करते, वो लोग वहाँ सरहद पे पहरा देते, हम दिवाली मनाते, होली मनाते, ईद मनाते, बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं सारे धर्मों के लोग। और हाँ, इंडियन आर्मी की सबसे खास बात दोस्तों, इंडियन आर्मी में कोई धर्म बात वाली बात नहीं कि भाई ये मुस्लिम है, वो सिख है, वो क्रिश्चियन है, कोई नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं। हमारी इंडियन आर्मी सबको आने का मौका देती है। इंडियन आर्मी में सारे धर्मों के लोग मिल के देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिख ही लोग करेंगे या मुस्लिम ही करेंगे या हिंदुस्तानी, वहाँ सारे हिंदुस्तानी, वहाँ कोई धर्म नहीं, वहाँ एक ही धर्म है, हिंदुस्तान। उनका एक ही धर्म होता है, हिंदुस्तान, बस वो हिंदुस्तानी ही कहलाए। जैसा कि मैं हर बार ही आपको बोलता हूँ, मैं इस बार भी 4 लाइन बोल के अपना
ये जो टॉपिक है इस बार ख़त्म करूँगा, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि दोस्तों अगर आप सच में मानते हो इंडियन आर्मी को सलाम कीजिए हमेशा, और हमेशा इंडियन आर्मी के लिए अपने आप को तत्पर रखिए। मेरे देश का सितारा बन चमका वो, मेरे देश का सितारा बन चमका वो, अपनी जान हथेली पर रख निकला वो, अपनी जान हथेली पे रख निकला वो, एक माँ से विदाई लेके दूसरे माँ की रक्षा के लिए वो सरहद पे उतरा वो। तो ऐसे मेरे सारे सिपाही भाइयों को मेरा नमस्कार है, जय हिंद बोलना चाहूँगा मैं। और इसी वीडियो के साथ में एक चीज़ और बोलूँगा, अगर मेरा वीडियो किसी को अच्छा नहीं लगा हो, फिर से बोलूँगा दोस्तों, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में लिख के, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जय श्री श्याम।